नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शिव चर्चा की कथा। कैसे एक पत्नी अपने पति को जहर देकर मार देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनकी रानी थी, उनके 3 बेटियां थीं। राजा अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। इसके विपरीत रानी अपनी तीनों बेटियों से बहुत नफरत करती थी। वह उनसे बहुत जलती थी, क्योंकि राजा जो था उसका राज्य चारों तरफ फैला था और वह अपनी पुत्रियों से इतना प्रेम करता था कि जो उसकी बेटियां कहती वही उसने लाकर देता। लेकिन रानी कहती तो उसे कहता कि हमारी तो उम्र हो चली है, हमें क्या शौक करने हैं, हमें तो अपने बच्चों के लिए सोचना है। यही बात रानी को खटकती थी कि राजा है या क्या है, जो देखो बेटियों के लिए तो सब कुछ करता, मुझे तो कहीं खरीदारी शॉपिंग कुछ नहीं करने देता है। तो यही उसके मन में खटकता रहता था। वह सोचती थी कि कैसे न कैसे इस राजा से पीछा छूट जाए और जो मेरा राज्य है इस पे मेरा अधिकार हो जाएगा, फिर तो मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। लेकिन वह उसने बहुत उपाय किए राजा को मारने के, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाती थी। राजा था जो वह शिव जी का परम भक्त था और वह बहुत शिव जी की पूजा करता था, मंदिर जाता, शिव चर्चा कराता, गरीबों का सहारा बनता, उनकी मदद करता। तो वह अपनी जो प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझता, अपनी औलाद के बराबर उन्हें स्नेह देता, तो वह प्रजा में भी प्रिय था। उसकी तीनों बेटियां अपने पिता को बहुत मानती थीं, लेकिन उसकी पत्नी इसी बातों से उनसे जलन रखती थी। एक दिन राजा काफी लेट खाना खाने आया, रात हो गई, तो बेटी ने उनके लिए खाना लगाया तो उसकी माँ कहने लगी कि जाओ तुम सो जाओ, अब राजा साहब खाना खा लेंगे तो मैं देख लूंगी। तो बेटियां जाकर सो गईं। लेकिन राजा को क्या पता था कि रानी के मन में क्या योजना चल रही है। राजा साहब ने खाना खाया तो रानी बोली, चलिए आप दूध पी लीजिए, और रानी दूध में जहर मिला लाई और वह राजा को पिला दिया। राजा ने दूध पी लिया तो वह दूध पीकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले दिन रानी नाटक कर रही थी राजा को जगाने का। वह तो जानती थी कि राजा तो अब इस लोक से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें जगाने के लिए नाटक करने लगी। लेकिन जब राजा नहीं उठे तो उनकी तीनों बेटियां भी उन्हें झंझोड़ने लगी कि पिताजी उठ जाइए, पिताजी उठ जाइए। लेकिन राजा साहब नहीं उठे। जनता इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब रानी की तो मन मर्जी हो गई थी, वह तो अपनी मन मर्जी धन को उड़ाने लगी। जो जमा धन था सबसे अपने शौक पूरे करने लगी। लेकिन राजा बिन क्या राज्य में अगर राजा ही नहीं होगा तो उसकी कौन देखभाल करेगा। इसी का लाभ पड़ोसी राजाओं ने उठाया और उसे पर अपना कब्जा कर लिया। रानी बहुत सा धन उड़ा चुकी थी और उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वे महल से छोड़कर एक छोटे से घर में आ गए और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उधर राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक पक्षी के रूप में जन्म ले लिया और वह एक हंस था। हंस पक्षी के रूप में राजा ने जन्म लिया तो राजा को अपने पिछले जन्म की सारी याद थी कि मैं राजा था, मेरी 3 बेटियां थीं और मेरी पत्नी ने किस प्रकार मुझे जहर देकर मार दिया। अब जो एक मंदिर था, शिव जी का बहुत पुराना मंदिर था, उसी के पास में एक तालाब था। वहीं पर वह हंस पक्षी रहने लगा। उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी कि वह शिव जी की बहुत पूजा करता था। तो वह अपनी चोंच में जल भरता और शिव जी पर जल चढ़ाता, अपने पंखों से वहाँ पर जो साफ सफाई करता। यही उस हंस का नियम था। उससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न थे और उस पर एक दिन प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब वह हंस कहने लगा कि प्रभु, पिछले जन्म की मुझे सारी याद है। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत जहर देकर मार दिया था, लेकिन मेरी बेटियां बहुत कष्ट में होंगी। मेरी पत्नी मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती थी। अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि मेरी बेटियां कहाँ हैं
और वो किस हाल में है। तब भगवान बोले कि उनके घर में तो खाने के लिए अन्न तक नहीं है, वे बड़ी दरिद्रता भरा जीवन जी रही हैं। यह सुनकर हंस को बहुत दुख हुआ। तो वह कहने लगा कि भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं इस जन्म में भी, हंस का जन्म मुझे मिला है, अगर मनुष्य का होता तो मैं अपनी बेटियों की कुछ सहायता करता, लेकिन मुझे इस लायक आप कर दीजिए प्रभु कि मैं अपनी बेटियों की कोई सहायता कर सकूं। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा पंख सोने का हो जाएगा और यह पंख तुम उनके आंगन में गिरा देना, जिससे उनका गुजारा हो जाएगा और तुम्हें दूसरे। अब वह हंस उड़ा और उड़कर उस घर की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। हंस देख रहा था कि कोई भी नहीं है, तो हंस ने चुपके से अपना एक पंख निकाला और आंगन में डाल दिया। जब उसकी बेटी बाहर आई तो उसने उस पंख को उठाया और बोली, अरे ये तो किसी हंस का पंख है और ये तो सोने का है। वह यह पंख लेकर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो, हमारे आंगन में सोने का पंख मिला है। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसे बेचकर उन लोगों ने अपने घर का सामान खरीद लिया। सामान खरीद कर अब हंस रोज उनके आंगन में एक पंख गिराकर जाता और ऐसे ही उनके दिन अब अच्छे बीतने लगे। एक दिन रानी ने हंस को पंख गिराते हुए देख लिया, तो रानी ने सोचा, कहने लगी कि यह रोज एक पंख गिराता है, क्यों न इस हंस को पकड़कर इसके सारे पंख नोच ले, ताकि हम एक दिन में ही अमीर बन जाएं। लेकिन उसकी जो रानी की तीनों बेटियां थीं, उन्होंने अपनी माँ को झिड़क दिया और कहा, माँ आप कैसी बातें करती हो, यह हंस हमारे दुख का सहारा है, इसने हमारी इतनी मदद की और आप इतना सोच रही हो, इसे मारने की सोच रही हो। तब रानी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हंस अपना सोने का पंख वहां पर गिराकर चला गया और उसे दूसरे नए पंख आ जाते थे। वह अपने भोले बाबा की पूजा में उसी प्रकार सच्चे मन से लगा रहता था। अब एक दिन रानी की बेटियां कहीं बाहर गई हुई थीं, तभी हंस आया और जैसे ही वह पंख गिराने लगा, रानी के मन में तो लालच था। वह तो पिछले जन्म में भी लालच के बल राजा को मार चुकी थी। राजा को यह सब याद था। अब जैसे ही वह हंस पंख गिराने लगा तो रानी ने उस हंस को घेर लिया और उसके सारे पंख नोच लिए। लेकिन रानी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि देखो उस हंस को कितनी पीड़ा हो रही थी। हंस भोले बाबा को याद करने लगा और सहायता के लिए पुकारने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस रानी से बचाओ। पिछले जन्म में तो इसने मुझे मार दिया था जहर देकर, लेकिन यह इस जन्म में भी मुझे मार डालेगी। अब हंस के बेचारे के सारे पंखों को वह नोच चुकी थी। जब उसने सारे पंखों को नोच लिया तो देखा कि हंस से खून निकलने लगा और वह खून से सन गया, लेकिन रानी को उस पर दया नहीं आई। अब हंस एक कोने में पड़ा तड़प रहा था और दूसरी तरफ रानी को जब याद आया, वह पंखों को बीनने लगी तो देखा कि उसका एक भी पंख सोने का नहीं हुआ। यह देखकर अब रानी को बहुत गुस्सा आया। वह एक छुरी लेकर आई और वह हंस के गले पर काटने के लिए चलाने लगी, क्योंकि अब तो मैं इसे जान से मार दूंगी। जैसे वह छुरी चलाने के लिए तैयार हुई, तभी उसकी तीनों बेटियां आ गईं। उन्होंने अपनी माँ को पकड़कर धक्का दिया और उस हंस को बेचारे को मरहम पट्टी करी, जिससे उस हंस को बहुत राहत मिली। वह हंस बोल सकता था, तो वह हंस कहने लगा कि मुझे महादेव के मंदिर में छोड़ आओ। अब तीनों बेटियां उस हंस को गोद में उठाकर महादेव के मंदिर में लेके गईं। वहाँ हंस बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। तीनों बेटियों ने हंस की बहुत सेवा की और कुछ दिन में ही हंस ठीक हो गया। जब हंस ठीक हो गया तो तीनों बेटियां उसके पास आने जाने लगी। और एक दिन तीनों बेटियों ने, जब हंस भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था, तो तीनों बेटियों ने उसकी बातें सुन ली कि देखो ये हमारे पूर्व जन्म के पिता हैं। और तीनों बेटियों को भी पता चल गया कि कैसे रानी ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। अब वे अपने हंस पिता से लिपट गईं और कहने लगी कि आप हमारे पिता हो। तब हंस कहने लगा कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया था और एक सोने का पंख मैं गिराता था।
लेकिन तुम्हारी माँ ने तो यहाँ भी लालच में मुझे मारने की सोची। अब जो तीनों बेटियां अपनी माँ को, जो माँ की शिकायत लेकर जो उस राज्य का राजा था जिसने कब्जा कर रखा था, उसके पास गई और हंस को लेकर गई। हंस इंसानों की भाषा बोल सकता था, तो हंस ने अपनी भाषा में बोलकर राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं इस राज्य का राजा था और ये तीनों मेरी बेटियां थीं और मेरी रानी ने मुझे जहर देकर मार दिया था। अब उस राज्य का जो राजा था, उसने यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने उस रानी को तत्काल दंड दिया और उसे कारावास में डाल दिया। और उन्होंने राजा हंस से कहा कि आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपका राज्य आपको मुबारक हो। और उन्होंने उसका जो छीना हुआ राज्य था उस हंस राजा को लौटा दिया। अब हंस जो राजा बन गया और राजगद्दी पर बैठ गया। अब हंस अपनी बेटियों के सहारे सारा राज चलाने लगा। रानी कारावास में सड़ती रही। अब राजा ने सोचा कि क्यों न मैं, अब मेरी बेटियां शादी लायक हो गई हैं, इनके लिए अच्छा योग्य वर देखूं। और हंस राजा ने अपने मंत्रियों की सहायता से अच्छे अच्छे राजकुमार ढूंढे, जिनके साथ उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की। बेटियां अब रानी बन चुकी थीं और वे अपने पिता का पूरा ख्याल रखती थीं। कभी कोई सी बेटी, कभी कोई सी बेटी, तीनों में से एक न एक राजा के पास रहती थी। एक बार एक रह गई तो एक ससुराल चली गई। इस तरीके से दिन बीत रहे थे। अब लड़कियों के भी बच्चे हो गए थे। वे काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे थे। हे महादेव, जैसे आपने उस हंस की रक्षा करी, उसकी पुत्रियों की रक्षा की, ऐसे ही सबकी करना, सबके खाली भंडार भरना। बोलो हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।